बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने इल्मी बुक जो कि अकाउंट्स के रिलेवेंट जितनी भी बेसिक कोर्सेज़ हैं, जैसा कि लेक्चरर कॉमर्स है, सीनियर ऑडिटर है, या फिर इस तरीके से अकाउंटेंट, सब अकाउंटेंट या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, तो उनकी जॉब्स के रिलेवेंट ये बुक बहुत हेल्पफुल है, तो हम इसको कवर कर रहे हैं। तो उसका आज हमारा सेशन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 120 तक हम करेंगे। द अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग, कि यहाँ पे कहा गया कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो है ये किस के मुतालिक होता है, ये किस चीज़ के बारे में होता है, या कहाँ पे अकाउंटिंग पॉसिबल होती है। तो ऑप्शन ए है क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक इवेंट, बी ऑप्शन है नॉन क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक इवेंट, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो इसमें से आपको ये याद रखना है कि जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो जिनको चीज़ों को हम क्वांटिटी में ज़ाहिर कर सकें उसी के लिए अकाउंटिंग पॉसिबल होती है। जो नॉन क्वांटिफाइबल ऑप्शंस होते हैं या जो जिस चीज़ को हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसकी कोई भी अकाउंटिंग का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 है 112। इन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक इवेंट इज़ रेफर टू एज, कि अकाउंटिंग में इकोनॉमिक इवेंट है क्या। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है जिसमें कुछ लेन देन का मामला, उसमें फिनेंशियल भी हो सकता है, फिनेंशियल के अलावा भी कुछ ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि एक चीज़ देता है तो दूसरी चीज़ उसके बदले में कोई लेता है। तो इसमें क्या हम कह सकते हैं, क्या ये कैश के रेलेवेंट है, क्या ये बैंक स्टेटमेंट है, क्या ये ट्रांजैक्शन है, क्या ये एक्सचेंज ऑफ मनी है। अगर सिर्फ एक्सचेंज की बात की जाती तो फिर तो ठीक थी, लेकिन ये मनी कहने की वजह से ये भी ऑप्शन हमारा ठीक नहीं रहता। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बाकी जो है उनमें से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो सकता है। तो इनमें से जो ट्रांजैक्शन है वो ठीक है, कि ट्रांजैक्शन जो होती है ये इकोनॉमिक इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 113 आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है वो इसकी सीक्वेंस क्या बनती है। ऑप्शन ए हमारे पास कम्युनिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग। ऑप्शन बी है रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, आइडेंटिफाइंग। ऑप्शन सी आइडेंटिफाइंग, कम्युनिकेटिंग, रिकॉर्डिंग। और ऑप्शन डी जो है आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो यहाँ पे आपने बात याद रखनी है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही अकाउंटिंग के प्रोसेस या सीक्वेंस को ज़ाहिर करती है। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जब आइडेंटिफाई हो जाता है, क्वांटिफाई हो जाता है, तो फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड जब कर लेते हैं तो उसको फिर हम जो है कम्युनिकेट करते हैं, जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये प्रोसेस जो है होता है इन एक्चुअल अकाउंटिंग की सीक्वेंस का। तो प्रोसेस की सीक्वेंस जो है ये तरतीब बनती है, आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड करना और कम्युनिकेट करना। तो ऑप्शन डी हमारा ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 114। बुक कीपिंग मेनली कंसर्न विद द विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो बुक कीपिंग इट्स में मीन कि हमारे पास कोई एक बुक है जिसमें हम इंट्रियाँ पास कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि जब हम कोई बुक मेंटेन कर रहे हैं उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बुक कीपिंग है। तो ये किसके मुतालिक है, एनालाइज करना, प्रिपेयर करना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को, या रिकॉर्ड करना फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, या ऑडिट करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो जब के नाम से ही ज़ाहिर है बुक कीपिंग के एक ऐसी बुक जिसमें आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो ये किसके मुतालिक होता है, ये रिकॉर्ड करने के मुतालिक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115। फिनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल यूजर्स एक्सेप्ट, कि जो फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि फाइनेंस के मुतालिक जितनी भी मालूमात होती हैं सब एक्सटर्नल को सिवाय एक के। अब गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है उसको पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं, इन्वेस्टर्स उनको भी देते हैं, क्रेडिटर्स उनको भी देते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल मैनेजर्स होते हैं उनको हम इंफॉर्मेशन नहीं देते। यानी कि किसी दूसरी कंपनी के मैनेजर्स होंगे, हम अगर कहें कि एक्सटर्नल किसी कंपनी का मैनेजर है तो हम क्या उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, नो, कभी भी नहीं देते उनको इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है 116। फॉर विच स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस द अकाउंटेंट्स ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, के फॉर विच स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, के कौन सा ये स्टेप होता है अकाउंटिंग के प्रोसेस का जिसमें हम एंटिटी की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट, नहीं। कम्युनिकेशन ऑफ फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये ठीक लगता है। थोड़ा सा अगले भी देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग तक महदूद नहीं, उसमें और भी होता है। मेकिंग डिसीजन अबाउट बिजनेस,
ये तो ठीक है, एक एलिमेंट है, सारे का सारा इस पर नहीं है। तो जो ऑप्शन है हमारा बी जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 117 है, कीपिंग द लॉग ऑफ फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इज कॉल्ड, कि जो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती हैं हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ओरिजिनल एंट्रीज़ को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करना, समराइज़ करना, ग्रुप करना, प्रोसेस करना। तो रिकॉर्ड करना इसको कहते हैं कीपिंग द लॉग ऑफ फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है, ऑडिटिंग इज़ व्हाट, कि ऑडिटिंग हम किसको कह सकते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है रिपोर्टिंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, नहीं ये तो अकाउंट्स का प्रोसेस है। बी एग्जामिनिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये कुछ रेलिवेंट लगता है। लेट्स सपोज हम अगली भी देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं ये अकाउंट्स के रेलिवेंट है, ये अकाउंटेंट का काम होता है। मेंटेनिंग द लेजर रिकॉर्ड, ये भी अकाउंटेंट का काम होता है, या फिर जो क्लर्क्स होते हैं अकाउंट के रेलिवेंट उनका काम होता है। तो एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट जवाब इन चारों ऑप्शन में से है ऑडिट के मुतालिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल यूज़र ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, कि एक्सटर्नल यूज़र हम इनमें से देखना है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनका एक्सटर्नल यूज़र कौन सा है। मैनेजर ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस का अपना ही मैनेजर, तो ये तो इंटरनल होता है। CEO ऑफ द बिजनेस, वो भी बिजनेस के अंदर का ही होता है, वो एक्सटर्नल नहीं होता। सी क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, ये सही लगता है। इसके बाद कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस, ये भी बिजनेस का अंदर का हिस्सा है। तो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने बिजनेस को कुछ ना कुछ पैसे दिए होते हैं या क्रेडिट पे चीज़ें दी होती हैं, तो उनको हम इंफॉर्मेशन देते हैं, डेफिनेटली वो बाहर का हिस्सा होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। तो ये ऑप्शन सी हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 120 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल यूज़र ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब पहले एक्सटर्नल की बात हो रही थी, अब हमने इनमें से इंटरनल देखना है। तो क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, ये तो एक्सटर्नल है। गवर्नमेंट एजेंसी, ये भी एक्सटर्नल है। शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस, ये भी एक्सटर्नल है। मैनेजर ऑफ द बिजनेस, ये इंटरनल है। तो मैनेजर ऑफ द बिजनेस जो है इंटरनल यूज़र है, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करता है या उसके रेलिवेंट उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनल यूज़र। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन थे वो मैनेजर ऑफ द बिजनेस जो है वो इंटरनल यूज़र होता है और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो यूज़ करता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारा कंप्लीट कोर्स जो है हार्वर्ड अकेडमी से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.harvardacademy.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333। आपको लिख के भी दे देते हैं ताकि आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।